हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। इट्स मी यामी। आज हम बात करेंगे रिगार्डिंग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ डिस्कशन प्रेजेंटली, क्योंकि अभी है एडमिशन का टाइम। सो मेजॉरिटी ऑफ द पेरेंट्स एंड द स्टूडेंट्स आर इनटू कंफ्यूजन अबाउट सर्टेन ब्रांचेस जो कि सिमिलर साउंड करती है एंड आर हैविंग अ बिट डिफरेंस बिटवीन ईच वन ऑफ देम। उसी का डिस्कशन रहेगा आज के वीडियो में। आई विल मेक इट क्वाइट श्योर फॉर यू गाइज कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए एट द एंड ऑफ द वीडियो। Yes, I am talking about the branches: computer engineering, computer science engineering, software engineering, IT, ICT। ये सारी जो ब्रांचेस हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन है प्लेसमेंट के रिगार्ड्स में, स्टडीज़ के रिगार्ड में। क्या रहते हैं इनमें सब्जेक्ट्स, क्या चीज़ें रहती है इनटू करियर when you opt for this particular branches, उसी के बारे में रहेगा पूरा आज का डेडिकेटेड वीडियो। एंड आई विल बी होपिंग कि सारे आपके डाउट्स क्लियर हो जाए। सो स्टार्टिंग विद द वीडियो, आई विल बी डिवाइडिंग द ब्रांचेस इनटू मेजरली टू पार्ट्स to make it even more clear for you guys to understand. The very first part would be containing the branches of computer engineering, computer science engineering, software engineering, IT. And the other branch जिसको मैं divide कर रही हूँ separate part में is the ICT. उसको मैं अलग रख रही हूँ। ओके, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अभी हम बात करते हैं द वेरी फर्स्ट पार्ट जहां पे मैंने रखी है ब्रांचेस लाइक कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आईटी जैसी ब्रांचेस फर्स्ट पार्ट में है। तो जब हम इस वाली पार्ट के बारे में बात करते हैं तो मेजरली सिलेबस की अगर हम बात करें तो सिलेबस इज 95% सेम। You're having same syllabus, nearly 95% among these branches. इसी वजह से जो भी faculties who are teaching you the subjects into this particular branches are also common into various colleges and universities. They can easily shuffle their classes also because जो subjects भी offer हो रहे हैं they are very much common and 95% the same. Okay. अभी हम प्लेसमेंट की अगर बात करें इन वाली ब्रांचेस में, अगर मैं प्लेसमेंट की बात करूं तो जो मेजरली टेक कंपनीज हैं, इफ आई नेम फ्यू फॉर यू गाइज टू गेट एन आइडिया, अगर मैं इन्फोसिस की बात कर लूं, मैं बात कर लूं माइक्रोसॉफ्ट, गूगल जैसी बड़ी बड़ी कंपनी, टीसीएस, उन कंपनीज की अगर मैं बात कर लूं तो दे आर इनटू द इंटरेस्ट ऑफ टेकिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ब्रांचेस। क्यों? क्योंकि इन ब्रांचेस में जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं, लाइक इफ आई नेम सर्टन सब्जेक्ट्स फॉर यू गाइज टू गेट सम आइडिया, डेटा स्ट्रक्चर ले लो, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ले लो, ऑपरेटिंग सिस्टम्स ले लो, कंप्यूटर नेटवर्क्स ले लो, बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आती हैं, लाइक ले लो सी, सी प्लस प्लस, जावा, जावा स्क्रिप्ट, पाइथन। इन सारी लैंग्वेजेस को अगर आप देख लो तो ये सारी की सारी चीजें आर कॉमन बिटवीन द ब्रांचेस आई एम टॉकिंग अबाउट। Okay, and this particular tech companies are willing to take the candidates जिन्होंने ये सारे subjects and ये सारी languages पढ़ी हुई है। तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस दे वोंट डिस्क्रिमिनेट। वो अलग नहीं करेंगे कि नहीं मुझे सिर्फ कंप्यूटर वाले बंदे चाहिए, नहीं मुझे सिर्फ आईटी वाले बंदे चाहिए, नहीं मुझे सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाले बंदे चाहिए। नहीं, दे विल रिक्रूट फ्रॉम ऑल द सिमिलर ब्रांचेस। ओके, सो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ अगर कंप्यूटर इंजीनियरिंग करोगे तब भी आपको टीसीएस जॉब ऑफर करेगी। नो, या तो ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ आप आईटी बनोगे तब भी आपको इन्फोसिस आके ले जाएगी। नहीं, दिस आर सिमिलर ब्रांचेस, सो दे रिक्रूट फ्रॉम ऑल दिस ब्रांचेस फ्रॉम वेरियस कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज। इसके साथ ही अगर कोई बंदा या बंदी इज विलिंग टू हैव अ स्टार्टअप ऑफ हिज ओन, खुद का एक बिजनेस स्टार्ट करना है, मान लीजिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा स्ट्रक्चर, वेब डेवलपमेंट, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, साइबर सिक्योरिटी जैसे अलग अलग फील्ड्स हैं जो कि इन कॉमन रहेंगे फॉर दिस पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ स्टूडेंट्स, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, आईटी, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वालों के लिए ये वाला स्पेशलाइजेशन लेना और इसमें करियर बनाना वुड बी वेरी इजी, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट्स मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किए उन्हीं बेसिस पे यू कैन हैव योर ओन बिजनेस, योर ओन स्टार्टअप इनटू दिस वेरियस फील्ड्स लाइक I already named those: artificial intelligence, web development, app development। खुद का फ्रेंड्स का ग्रुप बना के भी you can start your own, you even can have a freelancing done of the various projects। So इस
रिगार्ड्स में मैं ऐसा चीज कंक्लूड करना चाहूंगी यहाँ पे, जिस पार्ट 1 की मैं बात कर रही हूँ, इंक्लूडिंग सर्टन ब्रांचेस लाइक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आईटी जैसी ब्रांच आर द सेम विथ रिस्पेक्ट टू मेजरली ऑल द फैक्टर्स. सिलेबस ले लो, प्लेसमेंट ले लो, फैकल्टीज ले लो. एंड इन केस इफ आई गिव यू एन एग्जाम्पल ऑफ टेकिंग एडमिशन, किसी स्टूडेंट को मान लीजिए खुद के सिटी में कंप्यूटर मिल रहा है और कहीं और सिटी में, विच सिटी इज 200 किलोमीटर्स अपार्ट, और वहां पे उसको मिल रहा है आईटी, तो फील्ड वहां की चूज करने के लिए खुद का सिटी छोड़ के आप वहां पे जाओ जस्ट टू डू आईटी ओवर देयर, और वाइस वर्सा, यू आर गेटिंग योर आईटी हियर एंड कंप्यूटर ओवर देयर. तो खुद की सिटी छोड़ के आप वहां पे जाके कंप्यूटर इंजीनियरिंग करो. डोंट टेक सच डिसीजंस. The reason why I have explained you, the branches are more or less the same, the placement is more or less the same. Packages offered would not have a large difference or rather no difference. And also यही इसी पॉइंट पे मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि आपके जो पैकेजेस होंगे एंड द इंक्रीमेंट यू आर गेटिंग इन योर करियर लाइफ इज टोटली बेस्ड ऑन हाउ स्किल्ड यू आर. आपने कितनी नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट किया है, कितनी जल्दी से लैंग्वेजेस को सीखा है, अडॉप्ट किया है, आपकी स्किल कितनी ग्रो हुई है सालों में, उसी पे डिपेंड रहेगा आपका इंक्रीमेंट एंड ग्रोथ इन योर करियर. Okay, so it's never on the branches you are selecting, just your skill enhancement is necessary during your career. अब बात करते हैं द सेकेंड पार्ट, दैट इज आईसीटी. मैंने इसको अलग पार्ट में इसलिए रखा है बिकॉज इट्स अ मिक्सचर ऑफ टू फील्ड्स. पहले तो मैं बता दूं व्हाट इज आईसीटी, देन इट्स इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी विच इज अ मिक्सचर ऑफ आईटी एंड ईसी. Okay, दोनों फील्ड का मिक्स इज इनटू दिस पर्टिकुलर ब्रांच एंड wherein you will be having 60% of the syllabus from your IT, जो कि सब्जेक्ट्स मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किए वो सारे के सारे सब्जेक्ट्स इवन आईसीटी में आप कवर करोगे, एंड 40% ऑफ द सिलेबस इज फ्रॉम योर ईसी ब्रांच. Okay, so this is the division of the subjects that are you offered into the field of ICT. Now, what basically is ICT और उस पे पढ़ाते क्या है? You very well know about the example of having to watch live cricket, right? अभी IPL जो चल रहा है आप घर बैठे लाइव देख पाते हो, right? Is an example of ICT. You are exchanging the information is possible through certain electronic devices. Like for example, TV ले लो, मोबाइल ले लो, स्मार्ट वॉच ले लो, टैबलेट्स ले लो. दिस आर ऑल द डिवाइसेस विद द हेल्प ऑफ विच एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन इज पॉसिबल, राइट? आप कहीं पे मान लीजिए कहीं पे अर्थक्वेक आया है तो इमीडिएटली विद इन फ्यू मिनट्स यू आर हैविंग अ ब्रेकिंग न्यूज फ्लैश्ड ऑन द टीवी. कैसे पॉसिबल है इतना क्विक? अर्थक्वेक कहीं हजारों किलोमीटर दूर आया है एंड इन फ्यू मिनट्स यू आर एबल टू वॉच इट ऑन द टीवी, ब्रेकिंग न्यूज, राइट? सो दिस इज ऑल द कमाल ऑफ आईसीटी. Even in the education field, you are having घर बैठे you can watch YouTube videos. आप live lectures ले सकते हो educators के साथ. This all thing is possible because of ICT. So this is what you learn in the field of ICT. Okay. So basically जैसे कि मैंने बताया it's a combination of IT and EC. IT रहेगा 60%, EC जो रहता है वो 40% of the syllabus रहेगा. IT में again you will be studying the same subjects as I have told you earlier also, that shall include data structure, database management systems, you will have computer networks, you will have operating system, कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी आएगी इसमें, सी, सी प्लस प्लस, जावा, जावास्क्रिप्ट, पाइथन जैसी लैंग्वेजेस यू विल स्टडी. ऑल्सो इन एडिशन टू दैट मैथ्स भी होगा जिसमें आपका आ जाएगा कैलकुलस, यू विल हैव प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, यू विल हैव डिस्क्रीट मैथमेटिक्स. तो ये वाले सारे सब्जेक्ट्स आप आईसीटी में पढ़ोगे विच इज अमॉन्ग दो 60% ऑफ योर आईटी. अगर मैं 40% की बात करूं जो ईसी होगा उसमें कुछ सब्जेक्ट्स ईसी के लाइक, इफ आई गिव यू एन एग्जांपल, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स आप पढ़ोगे, यू विल स्टडी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, यू विल स्टडी सिग्नल्स एंड सिस्टम्स. तो ये सारा सब कुछ होगा 40% ऑफ योर ईसी. सो द मिक्सचर ऑफ बोथ, या यू विल हैव योर आईसीटी एज अ होल. अगर आईसीटी की प्लेसमेंट की बात करें तो क्या ना आईसीटी स्टूडेंट टेक जॉब इनटू आईटी कंपनी.
टेक कंपनी, यस एब्सोल्युटली ही कैन, बिकॉज जो भी टेक कंपनी के रिक्वायरमेंट्स है ऑन द बेसिस ऑफ द सब्जेक्ट्स ऑन विच दे आर रिक्रूटिंग द स्टूडेंट्स, वो सब्जेक्ट्स आईसीटी वाले भी पढ़ते हैं. एज आई गिव यू द एग्जांपल, डेटा स्ट्रक्चर, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, दिस आर ऑल इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स पर्टेनिंग टू रिक्रूटमेंट, जो बच्चों को आने चाहिए, तब भी वो लोग कंपनी को हेल्पफुल रहेंगे. तो वो तो आईसीटी वाले वैसे भी पढ़ ही रहे हैं, राइट? तो दे कैन एब्सोल्युटली स्विच देयर करियर टू आईटी. इवन ईसी वाली कंपनीज में दे कैन अडॉप्ट जॉब. Okay, so it's an open window for them to go with the any of the companies. But हाँ, उनका पैकेज डिपेंड करेगा अगेन ऑन द सेम फैक्टर, दैट इज स्किल. उनकी स्किल बहुत ही एनहांस्ड होनी चाहिए. सारी जो भी लैंग्वेजेस हैं उनमें हैंड्स ऑन अच्छा होना चाहिए. दे शुड बी अप टू डेट विद द नॉलेज ऑफ द प्रेजेंट रनिंग टेक्नोलॉजीज विच विल हेल्प देम परफॉर्म रियली वेल इन द कंपनीज एंड हेल्प देम इन द ग्रोथ ऑफ द करियर ऑल्सो. Okay, so this was it about the various branches which seemed to be similar to you, but हाँ, of course, video पूरा सुनने के बाद you'll be damn sure clear with all the things regarding to the syllabus, the placement, क्या रहेंगे उसके scope and everything. I made sure कि मैं cover करूँ आप लोगों के लिए video में, so that you can take your decision wise and be happy in your career. Okay, all the best. Bye bye. If you like the video, do press on the like button and subscribe the channel. Refer it to your friends. Share the video to your friends. Okay, bye bye. All the best.